एस न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्ते, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ इंडिया। जिस शख्स के एक शॉट पर 100 करोड़ लोग 1.5 दशक तक झूमते रहे, जिसके हर फैसले पर एक देश ने भरोसा किया, जिसके आने की उम्मीद ही मैच का नतीजा तय कर देती थी, वो महेंद्र सिंह धोनी खुद को पल दो पल का शायर कहकर नीली जर्सी को अलविदा कह गए। माही ने आखिरी मैच करीब 1 साल पहले खेला था, लेकिन संन्यास का ऐलान अब जाकर किया। महेंद्र सिंह धोनी पर काफ़ी कुछ लिखा गया, क्योंकि धोनी के किस्से कुछ ऐसे हैं ही। करीब 2 दशक तक खेलने के बाद सचिन तेंदुलकर ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे जब वो मैदान में फील्डिंग करते और उनके पास बॉल जाती थी तो पूरे मैदान की धड़कनें बढ़ जाती थी। सचिन के बाद अगर किसी खिलाड़ी ने देश में ऐसा कल्ट पैदा किया तो वो थे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी एक कप्तान, एक विकेट कीपर, एक बल्लेबाज, एक फिनिशर, एक लीडर, एक मेंटर, सब कुछ रहे। हर पीढ़ी के दर्शक को अपना दीवाना बना दिया उन्होंने, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अपने हर किरदार में कुछ अलग और नया करके चले गए। रांची का एक लड़का जो लंबे लंबे बाल रखता था, खेलता ऐसा कि सिर्फ छक्के मारना जानता था। 2004 में जब धोनी की एंट्री भारतीय टीम में हुई तो कई विशेषज्ञों ने कई तरह के सवाल खड़े किए, क्योंकि धोनी अब तक आए बल्लेबाजों से अलग थे। ना उनके पास किताबी तकनीक थी और ना ही वैसा लंबा रिकॉर्ड, लेकिन धोनी में उस वक्त एक निडरता थी जिसकी दुनिया दीवानी बनी। पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की पारी ने दुनिया को ये दिखा दिया कि धोनी बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। उसके बाद लगातार कई वनडे सीरीज, फिर 1 साल बाद टेस्ट मैच में पदार्पण धोनी के आगे का रास्ता खोल दिया इसके लिए। शुरुआती 2 से 3 साल में बतौर बल्लेबाज धोनी की पहचान इतनी ही रहेगी वो लंबे छक्के मारते हैं, अंत में आकर जल्दी रन बना सकते हैं। लेकिन कप्तानी मिलने के बाद धोनी की बल्लेबाजी पूरी तरह से बदल गई। वो निचले क्रम में बल्लेबाजी करने लगे, आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज अब थोड़ा सा थमने लगा और उस जिम्मेदारी को संभालने लगा जो देश ने उनके कंधे पर रखी। एक ऐसा बल्लेबाज जिसकी तकनीक क्रिकेट की किताबों से पूरी अलग थी, उस धोनी ने खुद के गेम को पूरी तरह से बदल दिया। 2007 से 13 के बीच धोनी बल्लेबाजी के पीक पर है, जिसका नज़ारा दुनिया ने देखा। धोनी की बल्लेबाजी क्रिकेट फैंस के लिए एक भरोसा बन गई। 5, 6, 7 नंबर पर खेलकर धोनी ने अपने करियर के आधे से अधिक रन बना लिए। इतिहास के लिए ये काफ़ी। क्रिकेट में पहले विकेट कीपर की गिनती बतौर बल्लेबाज नहीं होती थी। माना जाता था कि एक खिलाड़ी जो विकेट कीपिंग करता है वो कुछ और बल्लेबाजी भी जान लेता है। मौजूदा दौर में मार्क बाउचर, एडम गिलक्रिस्ट जैसे धुरंधरों ने इस परंपरा को तोड़ा था। फिर 2004 में महेंद्र सिंह धोनी आए। उनके आने से पहले से कुछ ही साल में भारत कई विकेट कीपर आजमा चुका था, दिनेश कार्तिक, पार्थिव पटेल और राहुल द्रविड़ जैसे बड़े नाम भी। लेकिन धोनी ने आकर इस जगह को ऐसा भरा कि 1.5 दशक किसी को याद नहीं आई, किसी की कमी नहीं की। एक विकेट कीपर का स्थान किसी क्रिकेट टीम में काफ़ी अहम होता है, क्योंकि फील्डिंग के वक्त कप्तान का करीब 30% काम उसके जिम्मे होता है, क्योंकि उसकी जगह से बल्लेबाज के एंगल के तौर पर हर फील्डर का अंदाज़ा लगता है, जिसकी मदद से बॉलर कप्तान को मदद मिल सकती है। धोनी ने एक साधारण विकेट कीपर के तौर पर ही शुरुआत की, हालांकि उनका बैकग्राउंड फुटबॉल के गोलकीपर वाला था। लेकिन वक्त आगे बढ़ते बढ़ते धोनी ने दुनिया को विकेट कीपिंग का अलग नज़ारा दिखाया। सिर्फ फील्ड सेट करना नहीं, बल्कि एक विकेट कीपर कुछ सेकंड में कितना बड़ा अंतर तय कर सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में न जाने कितने ऐसे स्टंप किए जो 1 सेकंड से भी कम वक्त में हुए। सचिन तेंदुलकर अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि जब वो स्लिप में खड़े होते थे तब युवा धोनी उन्हें इनपुट देते रहते थे और आगे जाकर सही साबित होते थे जो फैसले। यही कारण है कि 2007 के T20 विश्व कप के लिए उन्हें कप्तान चुना गया। सौरव गांगुली ने जब कप्तानी संभाली तो टीम काफ़ी संकटों से गुजर रही थी, तब उन्होंने नए खिलाड़ियों के लिए एक खेप तैयार की। ऐसा ही महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुआ। विश्व कप हारने के बाद टीम बिखरी हुई थी, ग्रेव चैपल वाला कांड भी हुआ था। ऐसे में धोनी को कप्तानी मिली। सिर्फ युवा खिलाड़ियों के साथ वो दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़े और फिर इतिहास रच दिया। बतौर कप्तान धोनी की सोच और फैसले कैसे अलग रहे, यहाँ से ही ये बात साफ हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ बॉल आउट में गेंदबाजों से अलग रॉबिन कप और वीरेंद्र सहवाग को मौका देना, फाइनल में मिसबाह के सामने जोगिंदर शर्मा से गेंद फेंकवा देना, धोनी ने अपनी दिमागी ताकत के युवा के संकेत दे दिए थे। अगले ही साल जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती तो उन्होंने फिर इतिहास रचा। 2008, 2009, 2010, 2011 के दौरान टीम में कई दिग्गज थे, ऐसे में धोनी को पकड़ने में आसानी रही। उसके बावजूद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिसके जरिए वो भविष्य की टीम बनाना चाहते थे। 2011 के विश्व कप में युवराज को स्टार बनाना, विराट कोहली को मौका देना, श्रीसंत को फाइनल में खिलाना और फिर फाइनल में विकेट गिरने पर खुद बल्लेबाजी के लिए आ जाना, वो भी तब जब उनकी फॉर्म ठीक नहीं थी। ये कुछ ऐसे मौके रहे जिसने वर्ल्ड कप में भूमिका निभाई। लेकिन बतौर कप्तान धोनी ने इसके बाद अपनी टीम बनाने पर
जोर दिया। उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों को खिलाने से इनकार कर दिया, नए खिलाड़ियों को मौका दिया, उनकी गलती को अपने सिर पर ले लिया। विराट कोहली, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, न जाने ऐसे कितने नाम हैं जिन्होंने धोनी की कप्तानी के अंदर मौका मिला और वो आज सितारे बन गए। धोनी ने हर रोल में अपने आप को बखूबी साबित किया, अपने कई फैसलों से सबको चौंकाया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महेंद्र सिंह धोनी का सफ़र सिर्फ अच्छा ही रहा, कई बार उनके साथ विवादों का नाता जुड़ा रहा। कप्तान बनने के बाद सीनियर्स खिलाड़ियों को बाहर कर देना, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर के साथ बंद होना, ऑस्ट्रेलिया में पूरी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में परेड करवा देना, आम्रपाली ग्रुप के ग्राहकों को धोखा देने के बाद भी उनके साथ जुड़े रहना, IPL फिक्सिंग मामले में धोनी का नाम आना और CSK के साथ उनके रिश्ते ऐसे कई मौके पर सामने आए तो धोनी का नाम विवादों में आता रहा। लेकिन बतौर क्रिकेटर उन्होंने इतना नाम और इज्जत कमाई कि ये सभी बातें लोगों ने दरकिनार कर दी। 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी के पुतले फूंके गए और उनके घर पर पत्थर मारे गए तब बहुत विवाद रहा। धोनी की शख्सियत का अंदाज़ा इस अंदाज से लगाया जा सकता है कि अपने संन्यास के ऐलान करने वाले वीडियो में उन्होंने उस जले हुए पोस्टर का इस्तेमाल किया। धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम को इतना कुछ दिया है कि पूरा भारत मैदान पर मिस करेगा। हालांकि अभी वो IPL में हमें नजर आएंगे। कई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।